मेरी प्यारी देवर जी, मुझे अपनी पत्नी समझकर कुछ ऐसा मेरे साथ करेंगे, मैं कभी नहीं सोची थी। नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम प्रीति है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती हूँ। मेरे पति एक आर्मी ऑफिसर है। आप लोग तो जानते ही हैं कि आर्मी ऑफिसर घर पर कितने दिन तक घर पर रख सकते हैं। हम दोनों की शादी लगभग 10 दिन ही हुए थे। उसके बाद उनके पास फोन आने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। उसके बाद मेरी ख्याल मेरे देवर जी ही रखते हैं। वैसे तो वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हैं, लेकिन उनकी उम्र अभी लगभग 18 साल है। वह भी अपने लव मैरिज शादी करके घर में लाए थे। मैं भी उनका खूब दिखती थी और वह भी मुझे खूब दिखते थे, लेकिन मैं अपनी ओर से तुम्हें उनको देवर ही समझ रही थी। वह न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे थे। फिर मैं इसी तरह उनके पास एक दिन चली गई। किसी सामान के बारे में पूछने के लिए उन्होंने मेरी आंखों में आंख डालकर बातें करने लगा चालू कर दी। फिर मैं एकदम से घबरा गई कि यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर कई दिनों बीतेगा। एक दिन की बात है जब उनकी पत्नी अपनी मेन के यहाँ चली गई थी। फिर वह शाम के शराब पीकर घर में आते हैं और मेरे ही कमरे में घुसकर मेरे ही बेड पर सो जाते हैं। वही मैं उनके बगल में सोई हुई थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि वह मेरे बगल में ही सो गए हैं, क्योंकि उसे दिन में घर का सारा काम अकेली ही की थी और उसे दिन मुझे थकान बहुत ही काफी हो गई थी, इसीलिए मुझे नींद भी बहुत ही तेज लग गई थी। फिर वो रात में अपनी पत्नी समझकर मुझे प्यार करने लग जाते हैं। मैं भी उनको अपनी पति समझकर उनके साथ प्यार करने लग जाती हूँ। फिर मुझे आंख खुलती है। तुम्हें देखते हो क्या मेरे पति नहीं है, तू मेरे देवर जी हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वह बोलते हैं कि अरे भाभी, आप अभी तो कई दिनों से यही चाहती थी। नहीं नहीं देवर जी, मेरे मन में ऐसी कोई आपके बारे में विचार नहीं है। अरे भाभी, मैं आपसे तो सिर्फ प्यार भरा ही बातें कर रहा हूँ ना, कहाँ कुछ कर रहा हूँ। ये सब मैं सपने में देख रही थी। अचानक से मेरी नींद खुलती है तो मैं कमरे से बाहर जाकर नल की ओर जाने लग जाती हूँ। तभी मेरे देवर जी के कमरे से अचानक से आवाज आने लग जाती है। फिर मैं उनके कमरे के पास जाती हूँ तो उनका तबीयत भी बहुत कस कर खराब हो गया था। फिर मैं उनके पास जाती हूँ और मुझे देखकर बोलती है कि अरे भाभी, आपने तो एकदम सही मौके पर मेरे कमरे के अंदर आप आई। मुझे पता ना मुझे क्या हो गया है। मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही है और सर में बहुत ही ज्यादा दर्द भी रह रहा है। चिंता मत कीजिए देवर जी, मैं आपके लिए जाकर अभी दवाई लेकर आता हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ दवाई लाने के लिए। फिर मैं दवाई लेकर आता हूँ और उनको मिला देती हूँ। कुछ देर उनके पास बात करने के बाद वह बोलते हैं कि भाभी, आप चले जाइए, अब मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा ठीक लग रहा है। मैं उनसे बोली कि अगर आपकी भी पत्नी रहती तो आप आज मुझे अपनी सेवा नहीं न करवाती। मैं आपसे कुछ ज्यादा सेवक करवा दिया हूँ। क्या भाभी जी? नहीं नहीं देवर जी, आप तो इस घर में मेरे इकलौते प्यार देवर हैं। आपके सिवा मेरा है कौन? आपके भैया तो अपने ड्यूटी करने में ही बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं भैया का कमी आपको पूरा करता हूँ ना। यह तो बात है देवर जी, आपने, क्योंकि आप मेरा कोई भी बात नहीं काटते। आप मेरा सारा कामकाज आप मुझे बोलने से पहले से ही आप कर देते हैं। ऐसा देवर भगवान सबको दे, क्योंकि कई लोग तो देवर और भाभी के रिश्ते को बदनाम करने में ही लगे हुए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाए, क्योंकि मैं यही भगवान से दुआ करूंगी कि मेरे साथ तो जन्म में आपके ही जैसा देवर दे, क्योंकि आपने सेव किया है। वह तो एक बेटा अपनी माँ को भी नहीं कर पाता है, इसलिए मैं आपको अपना बेटा की तरह प्यार करूंगी। आपसे मैं चाहती हूँ कि यह भी वीडियो को